अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवांखे चऊं था भलीकार ऐं अॼु प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त IMF जो जेको टेक्निकल वफ़द पाकिस्तान जे दौरे ते आयल आहे उहो ज़ाहिर मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि सां मुख़्तलिफ़ ख़ातनि सां मुलाक़ातूं करे पियो थो ऐं इहे मुलाक़ातूं पहिरियां खां थियल हूंदियूं आहिनि। सो अॼु उन्हनि जी जेका मुलाक़ात आहे उहा सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस यहया आफरीदी साहब सां थी ऐं उन मुलाक़ात खां पोइ जेको थियो आहे सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस जेको आहे मीडिया खे ब्रीफिंग बि ॾिनी आहे या जंहिंखे इहो रिपोर्ट कयो पियो त ॼण त प्रेस टॉक कई आहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे। सो उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क जे चीफ जस्टिस जेको आहे सो छा ॿुधायो त IMF वफ़द सां उन्हनि जूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं थियूं, अॼु प्रोग्राम में पाण उन ते कंदासीं ॻाल्हि ॿोल। ऐं अॼु सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस इहो बि ॿुधायो त बानी PTI जेको उन्हनि खे ख़तु लिखियो हो, जेकी शिकायतूं कयूं हुयूं जुडिशरी जे हवाले सां या जेके PTI जा मामला आहिनि अदालतुनि सां रिलेटेड, उन वेले सां जेके उन्हनि जूं शिकायतूं हुयूं उन ते जॾहिं उन्हनि खां सवाल थियो त सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस इहो ॿुधायो त बानी PTI जो ख़तु बिल्कुलु उन्हनि खे मिलियो आहे ऐं उहो ख़तु जेको आहे उन्हनि कल्ह ई जेको आहे यानी IMF वफ़द सां मुलाक़ात खां हिकिड़ो ॾींहुं पहिरियां जेको आहे उहा जेका आइनी बेंच आहे उनखे मोकिलियो आहे ऐं वधीक जेके मामला हूंदा उहे हाणे या इन ख़त जो जाइज़ो वठण जे हवाले सां आइनी बेंच जेको आहे सो उहो फ़ैसिलो कंदी। सो कुझु माण्हू इनखे रिलेट कनि पिया ऐं डाट्स ॻंढनि पिया त जेको इंटरनेशनल लेवल ते को प्रेशर क्रिएट PTI वारनि कयो आहे या जेको IMF जे वफ़द मुलाक़ात कई आहे ऐं जुडिशरी जा जेके मामला आहिनि मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा मामला आहिनि उन जे प्रेशर में अची अहिड़ो क़दम खयो वियो आहे। उन में केतिरी सदाकत आहे अॼु प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु अॼु इहा बि ख़बर पई जॾहिं प्रेस टॉक कई चीफ जस्टिस साहब त इहा ख़बर पई त न रुगो बानी PTI यानी अॻूणे वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस खे ख़तु लिखियो आहे पर मौजूदा जेके वज़ीर आज़म आहिनि शहबाज शरीफ़ साहब उन्हनि बि ख़तु लिखियो आहे सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस खे ऐं अदालती इस्लाहनि जे हवाले सां उन्हनि ॻाल्हि ॿोल कई आहे ऐं जेके जुडिशरी सां रिलेटेड मसइला आहिनि अदलिया जे हवाले सां ऐं उन्हनि ते ॻाल्हि ॿोल कई आहे मौजूदा वज़ीर आज़म, जंहिं ते चीफ जस्टिस जो चवणु हो त उन्हनि मौजूदा वज़ीर आज़म यानी शहबाज शरीफ़ साहब खे चयो आहे त जॾहिं हुन वटि वक़्तु हुजे तव्हां बि अचो ऐं जेके अपोज़िशन जा अॻवान आहिनि उमर अयूब साहब उन्हनि खे बि हू घुराए वठंदा ऐं उन्हनि चयो त नेशनल जुडिशल पॉलिसी मीटिंग जेका आहे उनजी एजेंडा तहत उन्हनि सां मुलाक़ात थींदी। सो इहे मामला छा आहिनि अॼु प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ख़तनि जो ई ज़िक्र थिए पियो त बानी PTI जेके आहिनि उहे मुसलसल ख़तु लिखनि पिया आर्मी चीफ साहब खे ऐं उहे जेके ख़त आहिनि केतिरो नतीजो ॾियनि था नथा ॾियनि, इहे ख़त आहिनि छा। कुझु माण्हुनि जो इहो बि ख़्यालु आहे त इहे ख़त ॼण त सिधी रीति इल्ज़ाम आहिनि मौजूदा आर्मी चीफ ते ऐं हुननि ख़तनि में ज़ाहिर आहे बानी PTI जेका ॿोली इस्तेमालु कनि था उन्हनि बार बार इहो चवनि था त मौजूदा जेका हुकूमत आहे उनजे हथ वस कुझु बि कोन्हे, हुकूमत खे आर्मी चीफ हलाइनि था। ॼाणे अणसिधी रीति असीं चई सघूं था या सिधी रीति हू इल्ज़ाम पिया मढ़नि बार बार पंहिंजनि ख़तनि में त मौजूदा समूरो जेको निज़ाम आहे उनखे आर्मी चीफ साहब ई हलाए रहिया आहिनि। सो इन्हनि ख़तनि खे सिक्योरिटी इदारा कीअं ॾिसनि था उन ते बि पाण जे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार आहिनि गौहर भट्ट साहब, उहे हींअर सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि, उन सां पाण हिन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल करियूं था। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपसे समझना चाहेंगे सर आज जो डेवलपमेंट हुई है आप उसको किस तरह देखते हैं? IMF का जो वफद है टेक्निकल टीम कहें उनकी मुलाकात होती है चीफ जस्टिस साहब से, उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने जो ब्रीफिंग दी है उस पर बहुत सारी बातें चल रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो PTI की प्रोपेगेंडा कहें मुहिम कहें या खतूत जो लिखे जा रही है उनका असर है कि चीफ साहब को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, मीडिया को ब्रीफिंग देना पड़ी। आप इस सारे अमल को किस तरह देखते हैं भट्ट साहब? देखिए PTI ने बहुत सारे मसाइल खड़े किए हैं पाकिस्तान के लिए, बहुत मुमकिन है उसका एक ये भी जो है वो असर निकला हो, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि जो PTI की जितनी भी ये गुफ्तगू है, PTI जितना भी ये शोर मचा रही है, जो भी कर रही है, ये सारे का सारा जो है अब इसमें ताकत अगर आप नोट करें तो PTI में कम होती जा रही है। 26 नवंबर के बाद से PTI जो है वो सिर्फ गुफ्तगू की हद तक रह गई है, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं यहाँ पर लाहौर की जुबान में दर्शनी पहलवान। तो वो सिर्फ जो है ना बस उनकी बातें ही रह गई हैं, अब उनके पास मसल्स नहीं है और ना ही वो उनकी बातों को अब कोई भी सीरियस ले रहा है। यानी जो IMF के आए हैं, अपना वफद आया है, उन्होंने मुलाकात तो जाहिर करनी है PTI से भी करेंगे, असल में PTI से मुलाकात करनी है, वो तमाम सियासी जमातों से मुलाकातें करेंगे, उन्हें हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से मुलाकात करनी है और उस हवाले से उन्हें चीजों को लेके चलना है। लेकिन मैं अगेन आपसे ये कह रहा हूँ कि PTI जो है वो तो पाकिस्तान दुश्मनी में खत लिख चुकी है सर, वो वर्ल्ड बैंक के बाहर IMF के दफातर के बाहर बकायदा तो मुजाहरे कर चुकी है कि पाकिस्तान को आप डिफॉल्ट होने दें। तो इससे ज्यादा और क्या इनकी मुल्क दुश्मनी हो सकती है?
तो आपको क्या लगता है कि आज जो मुलाकात हुई होगी, जाहिर सी बात है चीफ साहब ने भी ब्रीफ किया होगा जो भी अदालती हवाले से मामलात हैं, जो अंदर बातें की हैं वो चीफ साहब ने आगे बाहर बता दी सारी। उन्होंने बता दिया कि मैंने उनसे कहा है कि जो मेरी कुछ बातें वो ऐसी पूछ रहे थे, ये मेरा काम नहीं बताना आपको। जी जी। हम अपनी रिफॉर्म्स कर रहे हैं, उस हवाले से हम जो है वो अपना काम कर रहे हैं। तो चीफ साहब ने तो बड़ी ठोक बजा के उनको जवाब दी, कोई उसमें ऐसी बात नहीं जिससे कहा जाएगा चीफ साहब जो है वो किसी जगह के ऊपर वो लेट डाउन हुए हैं या उन्होंने पाकिस्तान को लेट डाउन किया। बिल्कुल ठोक बजा के जो सूल का मौक़िफ़ था बयान किया। अच्छा सर, कहा यह भी जा रहा है कि खान साहब खत तो उन्होंने काफी अर्सा पहले लिखा था ना चीफ साहब को, आज ये जो मुलाकात हुई है, जो मामला हुए, उसके बाद चीफ साहब ने कहा कि कल मैंने वो जो खत है वो आईनी बेंच जो है उसको भी भेज दिया है। तो कुछ लोग इसको भी कनेक्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल प्रेशर से, तो आपको भी ये लगता है कि प्रेशर की वजह से ये खत या आईनी अदालत के पास गया है या आगे क्या होगा? कौन सा प्रेशर है जी, कौन सा प्रेशर इंटरनेशनल, बताइए। नहीं, जिसको ये कर रहे हैं ना सब कुछ के कि आज मुलाकात हुई, उसके बाद एक दिन पहले उस खत को, खत तो बहुत अर्सा पहले लिखा गया था, ये अब क्यों जुडिशल बेंच को भेजा गया है? ट्रंप ने कोई बयान दिया है बताएं? कोई जो है अपना जर्मनी की चांसलर वहां से बयान आया है, कोई फ्रेंच प्रेसिडेंट का बयान आया है, कोई बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर का बयान आया है, मोदी का बयान आया है, किसका बयान है? कौन सा प्रेशर आ रहा है? तो आपको लगता है ये इत्तेफाक है कि कल आज मुलाकात थी, वो जो पहले एजेंडा तय होता है उससे एक दिन पहले उसके हवाले से कि जुडिशल कमीशन को हमने भेज दिया वो मामला? नहीं, तो ये अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान इज नॉट अ पर्सन, या उनकी कोई ऐसी हैसियत नहीं कि वो स्टेट के मामला में कहीं डिस्कस हो सकते हो। वो स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप होता है, पर्सन और स्टेट का रिलेशनशिप नहीं होता। ठीक है, तो लिहाजा ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो तो झूठ बोल रहे हैं। आप देखिए रिचर्ड ग्रैनल था, वो उसके बारे में बड़ी ये बातें करते थे, ये बाकायदा जो है वो ढोल के आगे भंगड़ा डाल रहे थे, ये शहबाज गिल और ये इमरान रियाज खान और ये सारे जितने भी यूथी हैं, तो कि जनाब वो उसने ट्वीट कर दिया, उसने सारे ट्वीट्स भी डिलीट कर दिए और अब ट्रंप ने उसको लगा दिया है जो वाशिंगटन डीसी के अंदर कल्चर से रिलेटेड एक सेंटर है उसका हेड लगा दिया। ये तो इनकी हालत है। जो लिहाजा ये कोई ऐसा इमरान खान के हवाले से किसी जगह से कोई प्रेशर नहीं है भाई, रियासत की सतह पे कोई प्रेशर नहीं। हाँ, ट्विटर की सतह पे जरूर प्रेशर है, वो आप जितना ट्विटर पे प्रेशर बढ़ाते जाए उसमें कोई ऐसी बात नहीं। रियलिटी इज अ डिफरेंट थिंग। सही। अच्छा सर, आज चीफ साहब ने तो बता दिया वो जो खत है हमने आईनी बेंच को भेज दिया है, दूसरे भी वो बार बार खत लिखे जा रहे हैं, वो खत लिखे जा रहे हैं आर्मी चीफ साहब को, और उस हवाले से सिक्योरिटी जराए ने पहले वजाहत दी थी कि कोई खत आया नहीं है, आएगा भी तो एक जो है उस पर रद्द-ए-अमल देना जरूरी नहीं है। तो ये जो बार बार खत आर्मी चीफ को लिखे जा रहे हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं, और क्या हम इनको कहें कि ये ट्रायल हो रहा है हमारे इदारों का? क्योंकि उसमें तो कहा यह जा रहा है कि हुकूमत आप चला रहे हैं, ये जो मौजूदा हुक्मरान है इनका तो कोई बस नहीं चलता, तो आप ही सब कुछ इनके पीछे हैं। तो इन खतूत को आप कैसे देखते हैं? आपने जो दूसरा खत था वो पढ़ा है, उसके पहले वाला उन्होंने जो बात की वो पढ़ी है जी। उन्होंने एक ही शिकायत की है, वो शिकायत के लगा रहे कि जो कर्नल साहब हैं ये अडयाला जेल को जो देख रहे हैं, ये मेरे और मेरी बीवी के दरमियान जो कैदू बने हुए हैं, ये मेरी बीवी से तन्हाई में मुलाकात नहीं करवाते, ये उनका टोटल शिकवा है। तो लिहाजा बहुत आसान हल है कि बुशरा बीबी और इमरान खान को एक सेल में इकट्ठा कर दें, वहां पे देसी मुर्गी भी दे दे, वहां पर उनको खाने पीने का सामान जो है वो सारा किचन साथ ही बना हुआ है वो उनको दे दें, वो दोवें जी आपस खेड़ते खूड़ते रहेंगे, नाल खाते पीते रहेंगे, खुश रहेंगे, इमरान खान के शिकवे खत्म हो जाएंगे। बस बात इतनी। आप उसके खत पढ़ के देख लें, वो दोनों खतूत में असल शिकवा ये है कि जनाब वो कर्नल जो है ना वो काली भेड़ है और मेरी बीवी से मुलाकात नहीं करवाता। आप पढ़ के देख लें। नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि इलेक्शन में क्या हुआ, 26वीं तरमीम क्या है, मामला पॉलिसी क्या है, खलीज बढ़ रहा है फौज के दरमियान और इदारों के दरमियान। अरे बाबा वो तो वो बातें हैं जो वो आपको पता है, वो जब क्लासिकल होता है गुलकार जब को गजल गाने लगता है तो माहौल पहले वो मुख्तलिफ राग और रागनियां छेड़ता है, वो उसकी आदत का हिस्सा होती है जी। ठीक है, तो वो माहौल बनाने के लिए कर रहा है सब किस्म की जो है आपको राग सुनाएगा, तो वो असल में अपना जो है ना उसको आदत पड़ी होती है करने की। आम आदमी को तो वो राग समझ नहीं आ रहे होते ना। ठीक है,
तो वो अपनी आदत से मजबूर होकर वो कर रहा होता है। तो असल बात तो वो होती है जब वो शेर पढ़ता है किसी शायर का, वो आम आदमी को समझ आती है। तो ये जितनी बातें वो कह रहे हैं 8 फरवरी और जनाब 26 नवंबर और 9 मई, ये तो वो राग है जो इमरान खान ने मुसलसल जो है ना उसने इजाद की है और वो गा रहा है। लेकिन असल बात वही है उस खत की कि वो कर्नल काली भेड़ है जो मेरी बीवी से मेरी मुलाकात नहीं करवाता। असल बात उसने सुनी है। नहीं, एक बात दूसरी भी है जिसका आज आपने अपने व्लॉग में भी जिक्र किया कि वो इतराफ भी कर रहे हैं कि आप ही हमें फाइलें दिखाते थे कि ये करप्ट हैं, ये हैं, आज उनके साथ आप जाके मिल गए। तो ये शिकवा भी तो है ना खान साहब। ये वही बातें हैं जो इमरान रियाज खान किया करता था। आप याद कीजिए, उनकी तकरीर मौजूद है जी, रिकॉर्ड के ऊपर है। बिल्कुल। तो अब आप अंदाजा लगा लेना कि इमरान रियाज खान की जो थिंकिंग आज से 1.5 साल 2 साल पहले थी, इमरान खान की अब है वो। तो आपको समझ आ जाएगी स्क्रिप्ट वहीं पे लिखा जाता था। भाई आप इतने डेमोक्रेट हैं, आपने क्यों से वो चीजें उसको देखी भाई? आप कहते हैं सर आपका काम ही नहीं है ये, आप कैसे ये हमें चीजें दिखा रहे हैं? हाँ। आपका ये जॉब नहीं है। उस वक्त कहते हैं ना, उस वक्त झोली बह के सारा कुछ करते थे। तो ये टोटल एक जो है वो बस एक कौम नु आरे लाया है और तो कोई बात नहीं सर। ये जो भी ऐसे भी मदद के साथ जो हमारे टीवी चैनल्स हैं इनके पास इमरान खान का रोला खत्म हो जाए तो ये अभी कैसे अगर ये बताना शुरू करें कि जनाब महंगाई जो है वो 37.1 की रफ्तार से बढ़ रही थी और अब इसकी स्पीड जो 2.4 हो गई है, तो इनका सौदा नहीं बिकेगा ना सर। रेटिंग का चक्कर है सारा, और तो कुछ भी नहीं। तो ये आप सही फरमा रहे हैं। पहले हम बात करें पॉलिटिकल पार्टियां हों, उनकी एजेंडा भी आम लोग नहीं है। इवन मीडिया की भी एजेंडा फिर आम लोग या उनके मसाइल या अचीवमेंट्स वो तो है नहीं। सारा जब से हम देखते हैं खान साहब हुकूमत खत्म हुई है अब तक खान साहब ही चल रहा है, उनका नैरेटिव ही चल रहा है, बातें उन पर हो रही हैं, टॉक शो 7 से 11 तक वही। तो ये भी कुछ लोग कहते हैं कि ये उनकी बड़ी अचीवमेंट है कि वो अंदर हैं फिर भी बातें उनकी ही हो रही हैं। अच्छा, अभी इसका एक एंगल ये है कि उनकी बड़ी अचीवमेंट है, दूसरा एंगल ये है कि ये जो मीडिया के इंटेलेक्चुअल्स हैं ये कितने लो लेवल के हैं, कितने बेवकूफ हैं कि पूरी कौम को उन्होंने किस साइड पे लगाया है। अच्छा, तीसरा एंगल भट्ट साहब इसमें ये भी है ना, तीसरा एंगल के जो गवर्नमेंट पे बैठे हैं या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका नैरेटिव इतना नहीं है, मजबूत नहीं है, या वो बना नहीं पा रही, क्या है वो कुछ आगे नजर नहीं आ रही। तो उन पर भी बात होनी चाहिए। बीइंग जर्नलिस्ट जी, ठीक है, जर्नलिस्ट का जो है वो एक रोल जो होता है वो जज का भी होता है जी। हमारे साथ थे डॉक्टर मेहदी हसन, अल्लाह ताला उनको बरकत रहमत करे, बिल्कुल 1 साल पहले उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर मेहदी हसन साहब जो हैं उन्होंने ये हमें एक बात पढ़ाई थी कि जर्नलिस्ट का एक रोल होता है जज का, कि वो ये जज करता है कि ये खबर जो मैं दूंगा इस खबर का माशरे पे क्या इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल ठीक है, तो वो उसने समाज सुधार का भी एक काम करना होता है। तो वो लिहाजा खबर की इंटेंसिटी को उस हिसाब से मैनेज करता है। उसका एक एंगल जो है वो ह्यूमन एंगल लेकर आता है और वो सोसाइटी को बेहतर करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है सर वो तो ये हो रहा है कि जनाब जो भी इमरान खान कह रहा है उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किए जा रहे। नतीजा ये निकल रहा है कि हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो इतने मुतशद्दिद रवैयों का शिकार हो गई है कि अब हम आपस में भी बात कर रहे होते तो बहुत ऊंची आवाज में कर रहे थे। हमारी जो चेहरे हैं उनके ऊपर तनाव होता है हर वक्त। आप नोट कीजिए, जितने भी आप टीवी चैनल देखते हैं, यहाँ पे कोई बंदा अगर नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा हो तो उसको वो टीवी चैनल दोबारा नहीं बुलाता, इसलिए कि ये इसकी तो रेटिंग ही नहीं आ रही। सही फरमा रहे। ये है मामला, इसको कैसे हल करना है भाई? ये इंटेलेक्चुअल्स का काम है। इंटेलेक्चुअल वो होते हैं जो जर्नलिस्ट होते हैं, तजिया नगार होते हैं, जो अदीब होते हैं, जो शायर होते हैं सोसाइटी के, यही इंटेलेक्चुअल होते हैं ना। तो वहां पर आपने बिठाए में जो वो जितने के इंटेलेक्चुअल हैं उनने की सारी सोसाइटी की जा रही है, इतनी सी बात। तभी तो हम आपसे समझ रहे हैं ना सर, हमने आपको कहा कि आप हमें गाइड करें हम अच्छा, तो आपने जजेस का जिक्र किया कि सहाफी को जज होना चाहिए, लेकिन जो जजेस के मामला हैं वो भी आपके सामने हैं कि बहुत सीनियर जज जो हैं या तो खत लिख रहे हैं, जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है तो वहां से बाइकआउट कर रहे हैं। तो जजेस के जो मामला हैं वो भी बड़े संजीदा नजर आ रहे हैं, उनको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं कि मैं हूं आइन को मानने वाला, मैं आइन से आगे पीछे नहीं होता। मेरा प्रॉब्लम ये है, और आइन हमें बाउंड करता है कि हमने अदलिया की जजेस की के फैसलों के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, कानूनी एतबार से जायजा लिया जा सकता है, सही, उसका माशरे के ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा उस पर बात हो सकती है, सही। लेकिन किसी भी सूरत जो है वो जजेस के जो इस तरह के मामला हैं उस पर मतलब मैं तो कमेंट नहीं करता। मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है
कि अगर मेरे मुल्क की अदलिया इस तरह से डिवाइड होने का तासुर भी मौजूद है तो ये भी मुझे बड़ी तकलीफ की बात है। और ये तमाम पाकिस्तानी के लिए तकलीफ की बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर अदलिया डिवाइडेड है, अगर अदलिया में जो बातें आ रही हैं, जो तासुर है वो तासुर रहेगा, तो लोग इंसाफ के लिए फिर अदालतों की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि फिर वो इंसाफ के लिए अपने इलाके के किसी जगीरदार, किसी वडेरे, किसी ताकतवर आदमी के पास चले जाएंगे। तो ये फिर हमें दोबारा एक बार ट्राइबल सोसाइटी की तरफ ले जाएंगे, जो 21वीं सदी की सोसाइटी नहीं होगी। सही, ठीक है। और बड़े अफसोस के साथ वो सारी सूरत हाल नज़र भी आ रही है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने माली वक्त निकाला। ऐं बिल्कुलु ईअं आहे, जुडिशरी खे तक़सीम बि न थियणु खपे, अहिड़ो को तासुर बि न अचणु खपे, पर हिते मुसलसल असीं डिघे अरसे खां ॾिसूं था हिकिड़ो त माज़ी जेको आहे असांजी जुडिशरी जो सभु मौलवी तमीज़ जा हवाला ॾींदा आहिनि, पर उहे जज जेके ॾिसूं था अॼु ॾींहुं ताईं उन ज़माने खां वठी जन नज़रिया ज़रूरत ईजाद कयो, अॼु ॾींहुं ताईं ॾिसूं था त अहिड़े क़िस्म जा फ़ैसिला बि अचनि था, अहिड़े क़िस्म जूं शख़्सियतूं बि आला अदालतुनि में आला मक़ाम ते वेहनि थियूं ऐं जेके फ़ैसिला कनि थियूं, पोइ उन ते खोड़ सारा सवाल जेके उथनि था। हींअर बि जेकॾहिं ॾिसूं त 6वीं आइनी तरमीम आई, उन खां पोइ हिकिड़ो तासुर इहो पैदा थियो त मे बि जुडिशरी जे अंदरि जेको धड़ाबंदी वारो तासुर हो उहो हाणे ख़तमु थींदो ऐं अदलिया जेको आहे सो अॻिते वधंदी, आइनी बेंच ठही। पर हाणे हिकु भेरो ॿीहर ॾिसूं था त उहे मामला अञा ताईं ईअं असीं चई सघूं था त 6वीं तरमीम खां पोइ वक़्ती तौर ते दॿिजी ज़रूरु विया हुआ, पर उहे मुकमल तौर ते ख़तमु न थिया आहिनि। उहे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जेके आहिनि सो उहे हिकु भेरो ॿीहर जेके आहिनि से कर खणनि था। कॾहिं ॾिसूं था त बेंचुनि जो जेको मामिलो थिए थो त कहिड़ी बेंच ॾांहुं कहिड़ो केस वेंदो, रजिस्ट्रार जेके थियनि था उनखे तो इन अदालत जा नोटिस था अची वञनि, जजनि जे हवाले सां सख़्तु कमेंट्स था अची वञनि, साथी जजनि जे हवाले सां। उनखां पोइ वरी जेकॾहिं ॾिसूं था त 4 जजनि, जीअं असां गुज़िरियल प्रोग्राम में बि ज़िक्र कयो त सुप्रीम कोर्ट जे 4 जजनि ख़तु लिखियो जुडिशल कमीशन जो इजलास न थियणु खपे। 5 जजनि, इस्लामाबाद जा हाई कोर्ट जा 5 जज, उहे ख़तु लिखी था छॾनि त जुडिशल कमीशन जो इजलास न थिए ऐं 9 जजनि जी जेका भर्ती वारो प्रोसेस आहे उनखे तेसि ताईं रोकियो वञे जेसि ताईं 6वीं तरमीम ते फ़ैसिलो कोन थो थिए। पर तंहिंजे बावजूदि उहो इजलास त थियो ऐं उन इजलास में 6 जजनि जी मंज़ूरी बि ॾिनी वई सुप्रीम कोर्ट जे जज तौरु। सो इहे मामला जेके आहिनि उहे किथे दंग कंदा। ऐं अॼु जेका प्रेस ब्रीफिंग चऊं, प्रेस कॉन्फ्रेंस चऊं सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस या आफरीदी साहब जी, उनमें बि ख़त लिखंदड़ जजनि जो अणसिधी रीति, जॾहिं उनखां सवाल कयो त अणसिधी रीति उन्हनि जवाबु बि ॾिनो त जज़्बात में असीं अहिड़े क़िस्म जा हू क़दम खणनि था या छा न खणणु खपे। सो इहे मामला नेट किथे दंग कंदा, छा सूरत हाल आहे, उन ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिते वक़्तु थिए थो मुख़्तसर ब्रेक जो, मुख़्तसर ब्रेक वठूं था, वापसि ईंदासीं, उन ते वधीक तफ़सीली तौर ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।